जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया भगवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हाँ, अब भगवान का मथुरा में कुबलिया पीठ हाथी से युद्ध शुरू हो रहा है। पढ़ते हैं आगे भगवान कैसे पिटाई करते हैं उसकी। ततो अभी मखम, ये मुखम है। ततो अभिमुखम अभेत्य पाणिना आहत्य वारणम प्राद्रवन् पातयामास स्पश्यमानः पदे पदे। मेरे साथ, तदो ततो अभिमुखम अभेत्य ततो अभिमुखम् अभेत्य अभिमुखमभेत्य पाणिना आहत्य वारणम पाणिनाहत्य पाणिनाहत्य वारिणम् वारणम् प्राद्रवन् प्रातयामास आद्रवन् आद्रवन् पातयामास पातयामास प्रस्यमानः पदे पदे। दृश्यमानः पदे पदे पदे। ततः तब अभिमुखम समक्ष अभेद्य आकर पाणिना हाथ से आहत्य थप्पड़ लगाकर वारणम हाथी को प्राद्रवन भगते हुए पातयाम आस गिरा दिया। स्पर्शमान स्पर्श किया जाकर पदे पदे पग पग पर। मेरे साथ, तब कृष्ण उस हाथी के सामने आए तब तब कृष्ण उस हाथी के हाथी के सामने सामने आए आए और उसे चपत लगाकर भाग गए। और उसे और चपत उसे लगाकर भाग चपत गए। लगाकर भाग गए। हाँ, चपत लगाने से हाथी और गुस्से में आएगा। कुबला पीठ उनका पीछा करने लगा। कुबलाया कुबला पीठ भगवान पीठ का उनका पीछा करने पीछा लगा। करने लगा। वह उन्हें प्रत्येक पग पर बारंबार छूने का वो वह उन्हें उन्हें प्रत्येक पग प्रत्येक पर पग बारंबार पर छूता बारंबार छूने का इस तरह प्रयत्न करता, इस तरह का प्रयास करता, किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। किंतु कृष्ण बचकर निकल जाते। उन्होंने उसे झांसा देकर गिरा दिया। उन्होंने उसे उन्होंने झांसा उसे देकर गिरा झांसा दिया। देकर गिरा दिया। धावन सधावन क्रीडया भूमौ क्रीडया। ये कैसे लिखा है देखिए, क्री ई दया, क्रीडया। क्रीडया को ट्रांसलेट करने में मतलब आपको स्पष्ट मिस्टेक दिखती है, लेकिन एफर्ट पूरा है। सधावन क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसा उत्थितः तम मत्वा पतितं क्रुद्धो दंताभ्याम सो अहनत क्षितिम। मेरे साथ, सधावन क्रीडया भूमौ सधावन क्रीडया क्रीडया भूमौ भूमौ पतित्वा सहसा उत्थितः पतित्वा सहसा सहसोत्थितः तम मत्वा पतितं क्रुद्धो तं तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दंताभ्याम सो अहनत क्षितम्। दंताभ्यां मोहनक्षितम्। क्षितम मतलब पृथ्वी पर गिरा दिया। सह वह धावन दौड़ते हुए क्रीड़ा खेल खेल में भूमि पर पतित्वा गिरकर सहसा एकाएक उच्चता उठकर तम उसको मत्वा मानते हुए पतितम गिरा हुआ क्रुद्ध क्रुद्ध दंताभ्याम उसके दांतों सहित सह वह कुबलिया पीठ अन अहनद टकराए क्षितम पृथ्वी पर। कैसे भगवान बेवकूफ बना रहे उसको देखो। कृष्ण ठुठलाते हुए खेल खेल में
श्री कृष्ण झुठलाते झुठलाते हुए खेल खेल में खेल में सॉरी, कृष्ण झुठलाते हुए झुठलाते हुए कहते हैं किसी को ठगना। कृष्ण झुठलाते हुए खेल खेल में श्री कृष्ण झुठलाते हुए खेल में पृथ्वी पर गिर पड़ते पृथ्वी पर गिर पड़ते और पुनः तेजी से उठ जाते। और पुनः तेजी से उड़ जाते। क्रुद्ध हाथी ने हाथी ने कृष्ण को गिरा समझकर, कृष्ण को गिरा समझकर हाँ ये भगवान की चाल थी, अपने को गिरा तो वो सोचता है कि अब गिर गया मेरी वजह से, अब इसको मैं मारता हूँ। तो गिरा समझकर उन पर अपने दांत चुभोने चाहे। उन पर अपने दांत चुभोने चाहे उन पर अपने दांत चुभोने चाहे। हाँ, लेकिन भगवान सरक जाते थे, किंतु उल्टे हुए दांत उल्टे हुए दांत धरती से जा टकराए। धरती से जा टकराए। हाँ, इतने जोर से टकराए होंगे दांत तो उसके हिलने लगे होंगे, अब ऐसा लगता है। स्वविक्रमे प्रतिहते प्रतिहते कुंजर इंद्रो अति अमर्षितः। स्वविक्रमे प्रतिहते कुंजर इंद्रो अति अमर्षितः। चोद्यमानो महामात्रे कृष्णम अभ्यद्रवद रुषा। रुषा का मतलब समझते आप, गुस्सा, क्रोध। मेरे साथ स्वविक्रमे प्रतिहते प्रतिहते कुंजर इंद्रो अति अमर्षितः। कुंजरेन्द्रोत्यमर्षितः। चोद्यमानो महामात्रैः चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णम अभ्यद्रवद रुषा। तो अपने विक्रम में पराक्रम में प्रतिहते असफल होने पर हाथी, और गुस्सा होगा। कुंजर इंद्र हाथियों का राजा अति अत्यधिक अमर्षित क्रोध से विचलित। चोद्यमान प्रेरित किया गया, उसको ऐसा प्रेरित किया गया गुस्सा करे, और हाथी गुस्से में पागल हो जाता है। महामात्र महावत द्वारा, महावत ने भी उसको उकसाया होगा। कृष्ण पर अभ्यद्रवत आक्रमण किया, रुषा क्रोध से। क्रोध से अगर आप आक्रमण करेंगे आप कहीं गलती कर सकते हैं, कि क्रोध इतना भयंकर चीज है। क्रोध में आपने देखा होगा, जब आप क्रोध करते हैं आप गलती करते हैं हमेशा। इसलिए क्रोध हमारे लिए भक्त के लिए क्रोध तो बिल्कुल ही गलत है। क्रोध में आदमी अंटसंट बोलने लगता है, जो नहीं कहना चाहिए वह भी कह देता है। और क्योंकि उसमें क्रोध क्या होता है, क्रोध ज्यादा आने से बुद्धि का ह्रास होता है। बुद्धि का ह्रास होने से हमारा पतन होता है। याद करिए भगवत गीता का 2nd अध्याय के, मुझे श्लोक 66 है या 67 है, मेरे साथ पढ़े। जब हस्तिराज कुबलिया पीठ का पराक्रम व्यर्थ गया तो वह निराशा जनित क्रोध से जल भुन गया। हाँ, बहुत ज्यादा क्रोध हो गया, किंतु महावत ने उसे अंकुश मारा। हाँ, अंकुश मारने मतलब कर तो युद्ध कर मारा, और उसने पुनः एक बार कृष्ण पर क्रुद्ध होकर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया। तम आपतंतम आसाद्य भगवान मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तम पात्याम आस भूतले। मेरे साथ, तम आपतंतम आसाद्य भगवान मधुसूदनः भगवान मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तम
निगृह्य पाणिना हस्तम् पात्याम आस भूतले पातयामास पातयामास भूतले भूतले तम उसको आपतंतम आक्रमण करते असाध्य सामना करके भगवान भगवान मधुसूदन असुर का वध करने वाले भगवान कृष्ण निग्रह मजबूती से पकड़कर पाणिना अपने हाथ से हस्तम उसके सूंड को पात्याम आस गिरा दिया भूतले पृथ्वी पर। अभी तक भगवान तो उसको ऐसे ही गुस्से में ला रहे थे, अब भगवान ने उसको अच्छी तरह पिटाई करने की सोच ली। मेरे साथ भगवान मधुसूदन ने भगवान मधुसूदन ने अपने ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। अपने अपने ऊपर ऊपर आक्रमण करते हुए हाथी का सामना किया। एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर एक हाथ से उसकी सूंड पकड़कर कृष्ण ने उसे धरती पर पटक दिया। कृष्ण ने उसे उन्होंने धरती उसे पर पटक धरती दिया। पर पटक दिया। पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दंतम उत्पाट्य तेन एवं या तेनेवं हस्तिपान च अहनद हरिहि। मेरे साथ पतितस्य पदाक्रम्य पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया मृगेन्द्र इव लीलया दंतम उत्पाट्य तेनेवं दन्तमुत्पाट्य तेनेवं हस्तिपान च अहनद हरिहि। हस्तिपाशाहनद हरिहि। पतिता से गिरे हुए हाथी का पदा अपने पांव से आक्रमण चढ़कर मृगेंद्र सिंह इव सदृश सिंह की तरह भगवान लीलिया सहज ही दंतम एक दांत को उत्पाट उखाड़कर, दांत तो उसका वैसे भी उसका कमजोर हुआ पड़ा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि धरती पर मारा उसने दांतों को। तेन उसी से एवं हाथी को हस्तिपान महावतों को च भी अहनद मार डाला हरि ही भगवान कृष्ण ने। मेरे साथ तब भगवान हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान तब भगवान श्री हरि शक्तिशाली सिंह के ही समान समान आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए। आसानी से हाथी के ऊपर चढ़ गए। उसका एक दांत उखाड़ लिया उसका एक दांत उखाड़ लिया और उससे उस जानवर को और उस जानवर को तथा उसके महावतों को मार डाला। तथा उसके महावतों को मार डाला। हाँ, मृतकम द्वीपम उत्सृज्य दंत पाणि समाभिशत अंश न्यस्त विषाणु अस्रग मद बिंदु भी अंकितः विरूढ़ विरूढ़ स्वेद विरूढ़ स्वेद कणिका बदन अंबुरुहो बभौ। मेरे साथ मृतकम द्वीपम उत्सृज्य मृतकम द्वीपम दंड पाणि समाविशत दन्तपाणि समाविशत् अंश न्यस्त विषाणो अस्रग मद बिंदु भी अंकितः विरूढ़ स्वेद कणिका बदन अंबुरुहो बभौ। मृतकम मृत द्वीपम हाथी को, हाथी के कितने शब्द हैं हाथी के लिए, अब आपको याद करने की कोशिश करो तो होता ही नहीं, क्योंकि इतने शब्द हैं हाथी के लिए। किसी भी संस्कृत में ये बड़ी विशेषता है और वो शब्द अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यूज होते हैं। उत्सृज फेंक कर छोड़कर, दंत उसका दांत, पानी अपने हाथ में,
समाविशद अखाड़े में घुसे। अंश कंधे पर न्यस्त रखकर विषाण दांत अश्रु रक्त की मद तथा हाथी के पसीने की बिंदु हुई बूंदों से अंकितः छिड़की हुई फिरूट निकालते हुए श्वेत अपने पसीने की कणिका सूक्ष्म बूंदों से बदन मुख अम्बुरुह कमल जैसा बभव चमक रहा था। मरे हुए हाथी को वहीं छोड़कर मरे हुए हाथी को हाथी वहीं को वहीं छोड़कर भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए भगवान कृष्ण हाथी का दांत लिए अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे अपने कंधे पर हाथी का दांत रखे उस हाथी के रक्त तथा पसीने की छींटे पड़े हुए शरीर उस उस हाथी हाथी के के रक्त रक्त तथा तथा पसीने पसीने के के छींटे छींटे पड़े हुए शरीर और अपने ही पसीने की छोटी छोटी बूंदों से आच्छादित और और अपने अपनी पसीने छोटी बूंदों के से छोटी छोटी आच्छादित बूंदों से आच्छादित कमल भगवान हार कमल विंद वो के साथ भगवान भगवान परम सुशोभित लग रहे थे। सुशोभित लग रहे थे। हाँ, ये चीज है, मैं आपको कह रहा था, कोई अगर बहुत सुंदर दिखता हो, कुछ उसमें कुछ गंदी चीजें फेंक दो, वो भी अच्छी लगती है। इतना आकर्षण है भगवान के शरीर में। वो बहुत लग रहा, बहुत सज्जित लग रहे थे। बताओ गोपय कतिपय बलदेव जनार्दनौ रंगम विभीषतु राजन गज दंत बरायुध दंत दंतौ तो नहीं है कहीं, गज दंत बर आयुधौ मेरे साथ व्रतौ गोपय कतिपय बलदेव जनार्दनौ बलदेव जनार्दनौ रंगम विविशतु राजन रंगं विभीषतु राजन् गज दंत बर आयुधौ तो बलायुधो। तो उसके हाथी का दांत एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आयुध तो हथियार के लिए होता है सब। वृताओ घिरे हुए गोपय ग्वाल बालों से कतिपय अनेक बलदेव जनार्दनो बलराम तथा कृष्ण रंगम अखाड़े में विभिषतु प्रविष्ट हुए। राजन हे राजा, राजन परीक्षित, गज दंत हाथी के दांतों भर चुने हुए आयुध हथियार वाले, मेरे ख्याल से दो दांत है, दोनों उखाड़ते होंगे, एक बलराम एक कृष्ण लेके जा रहे हैं अखाड़े में जहां कुश्ती हो रही थी। उसी कुश्ती के महोत्सव में सबको बुलाया था कंस ने। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन, हे हे राजन राजन, भगवान बलदेव तथा भगवान जनार्दन भगवान बलदेव भगवान जनार्दन दोनों ही उस हाथी के दोनों ही हाथी के एक एक दांत को एक एक दांत को अपने चुने हुए हथियार के रूप में लिए हुए अपने चुने हुए चुने हथियार हुए के हथियार के रूप में लिए हुए अनेक ग्वाल वालों के साथ अनेक ग्वाल वालों वालों के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए। अखाड़े में प्रविष्ट हुए। हाँ, अखाड़े में आपने देखा कंस बैठ गया, आ गया, ये नहीं आए। कंस ने उनको कोई लोग भेजे, उनको सूचना करो टाइम से आए, ऐसा। इस बीच में नंद महाराज को भी बुलाया, उन्होंने अपनी भेंटें दी, ये सब बातें हुई। अभी भगवान यहाँ बुलिया पीट के पड़े थे, उसको पीट करके पहुंच गए अखाड़े में। मल्लानाम असनिहीनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। ये लंबा होगा, आधा आधा करके पढ़ते हैं। मल्लानाम असनिहीनृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो वसताम क्षितिभुजाम साहता स्वपित्रो शिशु मृत्यु भोज पते विराट विदुषाम
तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां देवता इति परदेवेति देवता इति विदितो रंगगतः स अग्रजः। मेरे साथ आधा आधा करके पढ़ते हैं। मल्लानाम असनिः नृणां नरवरः तृणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो अस्तां क्षिति भुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युः भोजपते विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां ऋषीणां परदेवता इति विदितो रंगं गतः स अग्रजः। मल्ला नाम पहलवानों के लिए, असनी वज्र नृणाम पुरुषों के लिए, नटवरः श्रेष्ठ पुरुष, स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए, स्मरः कामदेव, मूर्तिमान अवतार, गोपानाम बालों के लिए, स्वजना उनके संबंधी, अस्ताम दुष्ट, क्षिति भुजाम राजाओं के लिए, शास्ता दंड देने वाला, स्वपित्रों अपने माता पिता के लिए, शिशु बालक, मृत्यु भोजपते भोजों के राजा कंस के लिए, विराट संपूर्ण ब्रह्मांड, अविदुषाम मूर्खों के लिए, तत्वम सत्य, परम योगिनाम योगियों के लिए, वृष्णिनाम वृष्णि कुल के सदस्यों के लिए, पर देवता परम पूज्य देव इति इस तरह वेदितः समझा रंगम अखाड़े में गतः प्रविष्ट हुए सहित अग्रजा अपने बड़े भाई के साथ, बलदेव के साथ। मेरे साथ पढ़िए। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए, जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। कृष्ण को भिन्न रूपों में देखा। हाँ, पहले देखा, फिर दूसरे दिन नगर की इन्होंने यात्रा की तब देखा, और जो सुबह पहले इनको देखे वो भी देखे अखाड़े में, अब अखाड़े में देख रहे हैं। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में हाँ, अच्छा, विभिन्न वर्गों के लोगों ने भिन्न भिन्न रूप में देखा। मतलब अखाड़े वालों ने उनको पहलवान के रूप में देखा, मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में देखा, और जो जवान लड़कियां थी उन्होंने कामदेव के रूप में देखा, ग्वालों ने अपने उनको संबंधी के रूप में देखा, और दुष्ट शासकों ने दंड देने के रूप में देखा, माता पिता ने उनको शिशु के रूप में देखा, भोजराज ने उसको अपने मृत्यु के रूप में देखा, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगी के परम हंस के रूप में, तथा कृष्ण ने परम आराध्य देव के रूप में देखा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे साथ पढ़िए दोबारा। जब कृष्ण अपने बड़े भाई के साथ अखाड़े में प्रविष्ट हुए तो विभिन्न वर्गों के लोगों ने कृष्ण को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। हाँ, अखाड़े में विभिन्न लोग है ना, वहाँ पहलवान भी हैं, वहाँ ग्वाल बाल भी बैठे हैं जो उनके मित्र हैं, वहाँ औरतें भी हैं, वहाँ भक्त भी हैं। बहुत ही बढ़िया वर्णन है। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। पहलवानों ने कृष्ण को वज्र के समान देखा। मथुरा वासियों ने श्रेष्ठ पुरुष के रूप में
मथुरा वासियों ने एक पुरुष के रूप में, स्त्री ने साक्षात कामदेव के रूप में, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, ग्वालों ने अपने संबंधी के रूप में, दुष्ट शासकों ने दंड देने वाले के रूप में, दुष्ट शासकों को दंड देने वाले के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिष्य के रूप में, उनके माता पिता ने अपने शिष्य के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, भोजराज ने मृत्यु के रूप में, हाँ भोजराज कंस है, मूर्ख ने भगवान के विराट रूप में, मूर्खों ने भगवान के विराट रूप में, योगी ने परम ब्रह्म के रूप में, योगियों ने परम के रूप में, तथा वृष्णियों ने अपने परम आराध्य देव के रूप में देखा। अपने परम आराध्य देव में देखा। हाँ तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री श्रीधर स्वामी ने निम्नलिखित श्लोक द्वारा उद्धृत किया है, जिसमें श्री कृष्ण के प्रति 10 विभिन्न रसों की व्याख्या मिलती है। रौद्राद्भुतश्च श्रृंगारो, हास्यं वीरो दया तथा, भयानकः च बीभत्सः, शान्तः स प्रेम भक्तिकः। 10 विभिन्न रस है। रौद्र यानी पहलवानों द्वारा अनुभूत, अद्भुत पुरुषों द्वारा, श्रृंगार स्त्रियों द्वारा, हास्य ग्वालों द्वारा, वीर राजाओं द्वारा, दया माता पिता द्वारा, भय कंस द्वारा, बीभत्स मूर्खों द्वारा, शांत योगियों द्वारा तथा प्रेम भक्ति वृष्णियों द्वारा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं, पहलवानों, कंस तथा दुष्ट राजाओं जैसे व्यक्तियों ने श्री कृष्ण को घातक, क्रुद्ध या धमकी देने वाले के रूप में देखा, क्योंकि वे श्री भगवान के वास्तविक पद को समझ पाने में असमर्थ थे। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण हर एक के मित्र तथा शुभचिंतक है, किंतु वे हमें दंड देते हैं क्योंकि हम उनके विरुद्ध उत्पात करते हैं। इस प्रकार हम उन्हें दंड देने वाले के रूप में देख सकते हैं। श्री कृष्ण अथवा ईश्वर तो वास्तव में दयालु है, और जब वे हमें दंड देते हैं तो वह भी उनकी कृपा होती है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने निम्नलिखित वैदिक वाक्य उद्धृत किया है। रसो वै सह रसम हे वायम लब्धानंदी भवति। वे साक्षात रस है, विशिष्ट संबंध का रस, और जो इस रस को प्राप्त कर लेता है वह आनंदी अर्थात आनंद से पूरित हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद। रस शब्द की व्याख्या के लिए उन्होंने एक और श्लोक उद्धृत किया है। व्यतीत्य भावना वर्तम यश्चमत्कार भारभु हृदि तत्वोज्ज्वले बाढ़म स्वदते स रसो मतः। जो कल्पना से परे है, आश्चर्य से बोझिल है, और जिसका सत्व गुण से चमत्कृत हृदय में आस्वाद लिया जाता है, वह रस है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार से विवेचना की है। मुख्य रस 5 है। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। गौण रस 7 है। आश्चर्य, हास्य, वीर, दया, रौद्र, भयानक तथा विभत्स। इस प्रकार कुल 12 रस है, और इन सब का परम लक्ष्य साक्षात कृष्ण है। दूसरे शब्दों में हमारा प्रेम तथा वात्सल्य वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के निमित्त होता है। दुर्भाग्यवश अपने अज्ञान के कारण जिद में आकर हम भौतिक संबंधों से जो श्री कृष्ण से जुड़े हुए नहीं हैं, सुख तथा प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और इस तरह जीवन में निरंतर हताशा आती रहती है। इसका उपाय सरल है। श्री कृष्ण की शरण में जाए, श्री कृष्ण से प्रेम करे, कृष्ण भक्तों से प्रेम करे, और सदा के लिए सुखी बने। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हतम कुबलया पीडम के दृष्ट्वा ताव अपि दुर्जयो कंसो मनस्य अपि तदा रसम उद्विजय नृप। मेरे साथ, हतम कुबलया पीडम, हतम कुबलया पीडम, दृष्ट्वा ताव अपि दुर्जयो
दृष्ट्वा दृष्ट्वा तावदुर्जयौ कंसो मनस्य अपि तदा कंसो अंशुमनस्तदा मनस्तदा भ्रशम् उद्विजय नृप। हतम मारा गया कुबलापीडम, कुबलापीड हाथी को दृष्टवा देखकर तौ दोनों कृष्ण तथा बलराम अपि यथा दुर्जय दुर्जय जीत सकने योग्य कंस, कंस ने मन से अपने मन में अपि निसंदेह तथा तब भ्रशम अत्यधिक उद्विजय उद्विग्न हो उठा नृप। हे राजा परीक्षित, सुखमुनि बता रहे परीक्षित महाराज को, वो जब ये देखा कि कुबलिया पीठ को मार के आ गए हैं ये, तो वो बहुत डर गया। जितने जहां जहां उसने कोशिश किया था, अब आखिरी कोशिश है उसकी ये पहलवान उसे मरवाने की। अब यहाँ क्या होता है उसका वर्णन आएगा। तौ रेजतो रंगतौ महाभुजौ विचित्र वेश आभरण सग अंबरौ यथा यथा नटौ उत्तम वेश धारिणौ मनः क्षिपंतो प्रभया निरीक्षताम्। मेरे साथ तौ रेजतो रंगतौ महाभुजौ महाभुजौ विचित्र वेश आभरण सग अंबरौ विचित्र वेशाभरणसगम्बरौ यथा नटौ उत्तम वेश धारिणौ यथा नटादिवेशधारिणौ मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्। मनः क्षिपन्तो प्रभया निरीक्षताम्। तौ दोनों रेजतु चमक रहे थे, रंग गतौ अखाड़े में उपस्थित। तो वैसे भी आप जीतो, वैसे सोचो, भगवान की बात तो छोड़ दो आप, कोई भी ऐसे काम करके आएगा अखाड़े में, उसका तो मनोबल बहुत ही ऊंचा होगा। और वो चमक रहे थे क्योंकि उनको तो कोई चिंता है नहीं। और वहां जो अपने को बहुत पहलवान समझते हैं, अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, और वो हताश हो गए। तो रेजतुर चमक रहे थे, रंग गतो अखाड़े में उपस्थित महाभुजाओं विशाल भुजाओं वाले, विचित्र नाना प्रकार का वेश वेशभूषा आभरण गहने श्रग मालाएं अंबरों तथा वस्त्र यथा जिस तरह नटो दो अभिनेता उत्तम उत्तम वेश पोशाक धारण किए मनो को क्षिपंतो प्रहार करते हुए प्रभया अपने तेज से निरीक्षताम देखने वालों के नाना प्रकार के गहनों नाना प्रकार के गहनों मालाओं तथा वस्त्रों से सुसज्जित विशाल भुजाओं वाले वे दोनों भगवान उत्तम वेश धारण किए अभिनेताओं की तरह अखाड़े में शोभायमान हो रहे थे। निस्संदेह उन्होंने अपने तेज से समस्त देखने वालों के मन को अभिभूत कर दिया। समस्त दर्शकों के मन को अभिभूत कर दिया। हाँ, भाग्यशाली थे वो जो देख रहे थे। मैं तो ये सोचता हूँ कितना भाग्य था उनका, भगवान को ऐसे देख रहे हैं और फिर बहुत कर्तव्य करते हुए भी देखेंगे। निरीक्षतौ उत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप पहर्ष बेगो की बेग उत्कलित होगा, पहर्ष बेग उत्कलित एक क्षण आनना पपुहु न तृप्ता नयन तदा आननम। देखिए, हाँ आननम तो मुक्को हुआ ना, हाँ ठीक है। मेरे साथ निरीक्षतौ उत्तम तो वो आ जाएगा, वो मात्रा है वो हो गया।
निरीक्षतौ उत्तम पुरुषौ जना निरीक्षावुत्तम पुरुषौ जना मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप मंचस्थिता नागर राष्ट्र का नृप प्रहर्ष वेग उत्कलित एक क्षण आनना सहर्ष वेगोत्कलितेक्षणाननः पपुः न तृप्ता नयनैः तदाननम् निरीक्ष देखकर तो दोनों उत्तम पुरुषों परम पुरुषों को जना लोग मंच दर्शक दीर्घायु में जो दूर वाली जगह है जिसमें ज्यादा लोग बैठते हैं स्थिता बैठे हुए नागर नगर निवासी राष्ट्र का बाहरी जिलों के लोग हे राजन प्रहर्ष अपने हर्ष के वेग वेग से उत्कलित वितीर्ण हुए फैली हुई ईक्षण आंखें आनना मुख पपु पिया नहीं तृप्ता तृप्त नए नए आंखों से तद उनके आननम मुखों को। और इनमें सबसे जो गर्वित होंगे वृंदावन के ग्वाल बाल कि उनमें नंद महाराज उनका बेटे सामने ऐसे आए। हे राजन जब नगर वासियों तथा पास पड़ोस के जिलों से आए लोगों ने जब नगरवासियों तथा पास पड़ोस जिलों से आए लोगों ने दीर्घाओं में बैठे अपने अपने स्थानों से दोनों परम पुरुषों को देखा तो प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रसन्नता रूपी शक्ति से उनकी आंखें खुली रह गई। हाँ, तो उनके लिए तो कन सब कुछ भी नहीं है, ये है जो कुछ है। और उनके मुखमंडल खिल उठे खिल उठे। वे अतृप्त होकर हाँ, मन ही नहीं भर रहा उनका, अतृप्त होकर उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। उनके मुखों के दर्शन का पान करते रहे। कहाँ अखाड़ा, कहाँ पहलवान, कहाँ कंस, सबका मन तो भगवान की तरफ चला गया। देखिए ऐसा बहुत ही सुंदर। पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम श्लीषंत इव बाहुभिः उचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्यः स्मारिता इव। मेरे साथ पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम श्लीषंत इव बाहुभिः उचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूप गुण माधुर्य प्रागल्भ्य स्मारिता इव। पिबंत पीते हुए ये मानव चक्षुर्भ्याम आंखों से लिहंत चाटते हुए, वाह, ये मानव जिह्वया अपनी जीवों से जिघ्रंत सूंघते हुए, इव मानव नासाभ्याम अपने नाखूनों से श्लीषंत आलिंगन करते हुए, अंदर ही अंदर मन में रखो और आलिंगन करो। इव मानव बाहु भी अपनी बाहों से उचुः कहा परस्परम एक दूसरे से ते वे वह निसंदेह यथा जिस प्रकार दृष्टम उन्होंने देखा था यथा जिस तरह सुतम सुना था तत् उनके रूप सौंदर्य गुण माधुरी
प्रागल्भ्य तथा बहादुरी स्मारिता स्मरण कराया एवं मानो। मेरे साथ पढ़िए। ऐसा प्रतीत हो रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लोग अपनी आंखों से मानो लोग अपनी आंखों से कृष्ण तथा बलराम का पान कर रहे हों। श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का पान कर रहे हो। हाँ, धन्य है उनकी आंखें जो भगवान का रूप देखते हैं, अपनी जीवों से उन्हें चाट रहे हों। अपनी जीवों से उन्हें चाट रहे हो। अपने नथनों से उन्हें ही सूंघ रहे हों। अपने नथनों से उन्हें ही सूंघ रहे हो। तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हों। तथा अपनी बाहों से उनका आलिंगन कर रहे हो। भगवान के सौंदर्य, भगवान के सौंदर्य, चरित्र, माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके माधुर्य तथा बहादुरी का स्मरण करके दर्शकगण देखे तथा सुने गए। इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। इन लक्षणों का वर्णन एक दूसरे से करने लगे। हाँ, पूरे आप अखाड़े में सब उन्हीं के बारे में अब मरमरिंग जो होता है ना आपस में, वो शुरू हो गई। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। स्वाभाविक है कि जो लोग मल उत्सव देखने के लिए मथुरा में एकत्रित हुए थे, उन्होंने नगर में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के कार्यकलापों की ताजी खबरें सुन रखी थी कि किस तरह उन दोनों ने यज्ञ धनुष को तोड़ा था और किस तरह रक्षकों को हराकर कुवल्या पीड़ हाथी का वध किया था। अब जबकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को अखाड़े में प्रवेश करते देख रहे थे, तो उनकी महाती अपेक्षाओं की पुष्टि हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त सौंदर्य, यश तथा ऐश्वर्य की साकार मूर्ति थे। अतः अखाड़े में एकत्रित सारे लोगों ने उनके विषय में जो कुछ सुन रखा था और अब जो कुछ देख रहे थे, उसका गुणगान करते हुए परम संतुष्ट हो रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। उनको लगा कि अखाड़े में आना उनके लिए बहुत ही शुभ रहा। एतौ भगवतः साक्षात् हरे नारायण सही अवतीर्ण अवतीर्ण क्योंकि को हटा दीजिए। अवतीर्ण इह अंशेना वसुदेवस्य वेश्मनि। मेरे साथ। एतौ भगवतः साक्षात् हरे नारायणस्य हि अवतीर्णौ इह अंशेन वसुदेवस्य वेश्मनि। एतौ ये दोनों भगवतः भगवान साक्षात प्रत्यक्ष हरे हरि का नारायण से नारायण का ही निश्चय ही अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। यही जगत में अंशेन अंश रूप में वसुदेव से वसुदेव के वेश्मनि घर में। अब ये सब बातें हो रही हैं। लोगों ने कहा, उसी का वर्णन है। मेरे साथ पढ़े। लोगों ने कहा ये दोनों बालक निश्चय ही भगवान नारायण के अंश हैं। भगवान नारायण के अंश हैं। हाँ, उनको ये नहीं पता नारायण इनके अंश है, ये नहीं पता। जो इस जगत में वसुदेव के घर में अवतरित हुए हैं। एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलम कालम इतम कालमेतम बसन गूढ़ो प्रभदे नंद वेश्मनि। मेरे साथ। एष वै किल देवक्यां
जातो नीतः च गोकुलम जातो नीतः गोकुलम् कालम एतं वसून गूढ़ो कालमेतं वसन गूढ़ो बभृदे नंद वेश्मनि। बभृते नंदवेश्मनि। ऐसा यह कृष्ण वह निश्चय ही किल निसंदेह देवक्याम देविके के गर्भ में जाता उत्पन्न नीतः लाया गया च तथा गोकुलम गोकुल में कालम समय तक एतम इतना वसन रहते हुए गूढ़ छिपा हुआ प्रभुदे बड़ा हुआ नंद वेशमणि नंद महाराज के घर में। उन्होंने उन्होंने माता देवकी से जन्म लिया उन्होंने श्री कृष्ण ने माता देवकी से जन्म लिया और गोकुल में ले जाए गए और गोकुल ले जाए गए जहाँ वे इतने समय तक जहाँ वे इतने समय तक राजा नंद के घर में छिपकर पढ़ते रहे। राजा नंद के घर में छिपकर पढ़ते रहे। हाँ, पता लग गया सबको अब कब तक छिपाते रहे। पूतना अनेन नीतांतम चक्रवातः च दानवः अर्जुनो गुह्यकः केशे धनुको अन्ये च तद्विदा विदा। मेरे साथ पूतना अनेन नीतांतम चक्रवातः च दानवः चक्रवातश्च दानवः अर्जुनो गुह्यकः केशे अर्जुनो गुह्यकः धनुको अन्ये च तद्विदाः। पूतना पूतना राक्षसी अनैन इसके द्वारा नीता लाया गया अंतम प्राणांत चक्रवात बवंडर तथा दानव असुर अर्जुनव यमलार्जुन वृक्ष गुह्यकः शंखचूड़ केसी घोड़ासुर धेनुकासुर अन्य अन्य च तथा तद विधा उसी की तरह बहुत सारों को मार चुका है। उन्होंने पूतना तथा चक्रवात असुर का प्राणांत कर दिया। चक्रवात असुर का प्राणांत कर दिया। यमलार्जुन वृक्ष को गिरा दिया और शंखचूड़ केसी धेनुक तथा ऐसे ही असुरों का वध किया। ऐसे ही असुरों का वध कर दिया। वध कर दिया। ये बातें कर रहे हैं आपस में। गावः सपाला एतेन दावाग्ने परिमोचिता कार्यो दमितः सर्प इंद्रश्च विमदः कृतः सप्ताहम् एकहस्तेन धृतो अद्रि प्रवरो अमुना वर्षवात असनिभ्यश्च होना चाहिए असनिभ्यश्च परित्रातम च गोकुलम। मेरे साथ गावः सपाला एतेन दावाग्नेः परिमोचिता काल्यो दमितः सर्प इंद्रः च विमदः कृतः सप्ताहम् एकहस्तेन धृतो अद्रि प्रवरो अमुना वर्षवात असनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलम्। गावः गौवें सहित पाला इनके पालक एतेन उनके द्वारा दाव अग्नि जंगल की आग से परिमोचिता बचाए गए कालिया काली दमिता दमन किया गया सर्प सर्प इंद्र इंद्र च तथा विमदः गर्भ रहित
कृत क्या हुआ, इंद्र को भी ठंडा किया गोवर्धन पर्वत उठा करके। सप्ताह हम 7 दिनों तक एक हस्ते ना एक हाथ से धृतः धारण के अद्रि पर्वत प्रवर विख्यात अमुना, इसके द्वारा वर्षा बात हवा अस्नेभ्य तथा ओले से च भी परित्रातम उद्धार किया च तथा गोकुलम गोकुलवासियों को। मेरे साथ इन्होंने गांव तथा ग्वालों को जंगल की आग से बचाया। इन्होंने गाँव तथा ग्वालों को जंगल की जंगल आग की से आग बचाया से बचाया और काले सर्प का दमन किया। और और काली काले सर्प का दमन सर्प किया। का दमन किया। इन्होंने अपने एक हाथ में इन्होंने अपने एक हाथ में सर्वश्रेष्ठ पर्वत को सर्वश्रेष्ठ पर्वत को एक सप्ताह तक धारण के रखकर एक एक सप्ताह सप्ताह तक धारण धारण किए किए रखकर इंद्रदेव के मिथ्या गर्भ को चूर किया इंद्रदेव के मिथ्या गर्भ को चूर किया। और इस तरह वर्षा हवा तथा ओलों से और इस इस तरह तरह वर्षा हवा हवा तथा तथा ओलों से ओलों से गोकुलवासियों की रक्षा की। गोकुलवासियों की की रक्षा की। गोप्यो अस्य नित्यम सॉरी गोको अस्य नित मुदिता हसित प्रेक्षणम मुखम पश्यन्तो विविधां तापान तरन्ते स्मति अश्रमं मुदा। गोप्यो अस्य नित्यमुदे हसित हसित प्रेक्षणं मुखम हसित प्रेक्षणं मुखम पश्यन्तो विविधान् तापान्। पश्यन्त्यो विविधां तापान्। हाँ, विविधान करेंगे तो सौ उड़ जाता ना, तापान करेंगे वो भी सौ उड़ जाएगा। तरन्ति स्म अश्रमं मुदा तरन्ति स्म शमं मुदा। गोप्य युवा गोपियों ने अस्य इसके नित्य सदैव मुदित प्रसन्न हसित हंसी से पूर्ण प्रेक्षणम चितवन को मुखम मुख को पश्यंता देखती हुई विविधान अनेक प्रकार के तापान कष्ट तरंती स्म पार कर लिया अश्रमम बिना थकान के मुदा प्रसन्नता पूर्वक। निरंतर हसीनी चितवन से प्रसन्न निरंतर हसीनी चितवन से प्रसन्न तथा थकान से मुक्त थकान से मुक्त इनके मुखमंडल को निहार निहार कर इनके मुखमंडल को निहार कर गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर लिया गोपियों ने समस्त प्रकार के कष्टों को पार कर लिया और परम सुख का अनुभव किया। और परम सुख का अनुभव किया। हाँ, दिव्य सुख जिसे कहते हैं गोपी, ये भी पता है अनुभव किया क्योंकि वो तो दिव्य सुख में है गोपियां, तो उनका दुख होने का तो कोई सवाल ही नहीं। वदन्ति अनेन वंशो अयम यदोषु बहुवी अश्रुतः। सॉरी, सुबहु विश्रुतः यदो सुबहु विश्रुतः श्रियं यशो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः। मेरे साथ वदन्ति अनेन वंशो अयम वदन्त्यनेन वंशोऽयम् यदो सुबहु विश्रुतः यदोऽसौ बहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्वं च श्रियं यशो महत्वं च लप्स्यते परिरक्षितः। लप्स्यते परिरक्षितः। वदन्ति कहते हैं अनेन इसके द्वारा वंश कुल अयम यह यदो राजा यदु के सुबहु अत्यधिक विश्रुत प्रसिद्ध श्रियम धन यश यश महत्वम शक्ति तथा लप्स्यते प्राप्त करेगा परीक्षित सभी प्रकार से परिरक्षित सभी प्रकार से रक्षित। कहा जाता है कि
इनके संरक्षण में इनके पूर्ण संरक्षण संरक्षण में में यदुकुल अत्यधिक विख्यात होगा यदुकुल अत्यधिक विख्यात होगा और संपदा यश तथा शक्ति अर्जित करेगा। और संपदा यश तथा शक्ति अर्जित करेगा। अयम च अस्य अग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बदा बकादयः। मेरे साथ अयम च अस्य अग्रजः श्रीमान् अयम रामः कमललोचनः प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः। अहम यह च तथा अस्य इसका अग्रजः बड़ा भाई श्रीमन समस्त ऐश्वर्य से युक्त राम बलराम कमल लोचना कमल जैसे नेत्रों वाला प्रलम्ब प्रलम्बासुर उसने भी मारा था ना बलराम जी ने प्रलम्बासुर को तो बलराम जी ने मारा। निहतः मारे गए ये जिसके द्वारा वत्सकः वत्सासुर ये जो बकासुर आदय इत्यादि। ये कमल नेत्रों वाले ये कमल नेत्र वाले उनके ज्येष्ठ भाई भगवान बलराम उनके ज्येष्ठ भाई भगवान बलराम समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। समस्त दिव्य ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इन्होंने प्रलम्ब वत्सक भक्त तथा अन्य असुरों का वध किया है। इन्होंने प्रलम्ब वत्सक तथा अन्य असुरों का वध किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्णा। रीटा पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद के जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वस्तुतः यहाँ पर उल्लेखित असुरों में से दो का वध श्री कृष्ण ने किया था, बलराम ने नहीं। इसका कारण यह है कि जब आम जनता में श्री कृष्ण के कार्यों की खबर फैलने लगी तो तथ्य अस्पष्ट होने लगे। ऐसे ही प्रवृत्ति आधुनिक समाचार माध्यमों में देखी जा सकती है। हरे कृष्ण माता। ऐसे ये लोग कह रहे हैं तो कौन है ये दो जो उन्होंने नहीं मारा? जो प्रलम्बासुर को तो बलराम ने ही मारा था, एक बकासुर तथा दूसरा था वत्सासुर। ये उनको नहीं मारा होगा, इसलिए बहुत अच्छा नीचे दिया। जैसे फैल जाती है बातें वैसे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। जी प्रभु जी। आज तो कुछ ऐड नहीं करना है मुझे, मेरा फिर से 2-3 दिन का मिस हो गया है प्रभु जी। अभी बड़ा सुंदर मार पिटाई का बहुत सुंदर वर्णन। हाँ प्रभु जी बहुत सुंदर चल रहा है। और अलग अलग जब वो अखाड़े में प्रवेश करते हैं तो सब जो है अलग अलग रसों से भगवान कृष्ण बलराम को देखते हैं। बहुत सुंदर वर्णन था प्रभु जी। बहुत सुंदर वर्णन था, बहुत ही सुंदर। सब अलग अलग ढंग से उनको देख रहे हैं। मैं वही हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी।